जय श्री राम। अध्यात्म मार्ग पर चलने वाले पथिकों के लिए सबसे उत्तम सिद्धांत एक है और वह है, राज़ी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रज़ा हो। यह श्रेय मार्ग कहलाता है और बहुत ही कल्याणकारी है। सुरखरू होता है इंसान आफतें सहने के बाद, रंग हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद। वही मनुष्य मालिक का प्यारा बनता है जो अनेकों आपदाओं को सहन कर चुका है। जैसे मेहंदी के पत्ते जब पत्थर पर पिस जाते हैं तभी वह रंग देते हैं। श्री कबीर साहब कहते हैं, हंस हंस कंत न पाइया जिन पाया तिन रोए, हंसी खुशी जो हरी मिले तो कौन दुहागिन होए। यह रिज़ा और तस्लीम का रास्ता है जो ऊपर ईश्वर की ओर जाता है और मनुष्य को सारे कष्टों से छुटा प्रभु की आनंदमयी गोद में सुलाता है। इसको वेद श्रेय मार्ग कहते हैं। तवक्कुल, चारों ओर से चित्त हटा के और सारे आश्रय छोड़ के अपने मालिक का आसरा रखना, किसी दूसरे के सामने हाथ ना फैलाना, ना मांगना, और जो मालिक ने अच्छा या बुरा दिया है उसकी शिकायत ना करना तवक्कुल कहलाता है। जहाँ दूसरे की ओर चित्त गया वहीं प्रेमी की लिस्ट से उसका नाम काट दिया जाता है। रामायण में एक प्रसंग आया है जिसमें भगवान राम अपने प्रेमियों के संबंध में कहते हैं, हे तात, कोई आदमी मुझसे प्रेम करने का दावा करे और मनुष्यों की ओर उम्मीद बांधे तो बताओ तो सही, वह मेरे ऊपर कहाँ विश्वास करता है। यह प्रीति और भक्ति कहाँ है। आजकल के भक्तों की अजीब हालत है। जहाँ कोई काम बिगड़ा या जरा सा कष्ट हुआ, सब कुछ छोड़ के अलग हो जाते हैं और गुरु या ईश्वर की बुराई करने लगते हैं। कष्ट या हानि लाभ तो भाग्य से मिलता है, अपने संचित कर्मों का फल है। वह एकदम 4 दिन के भजन से कैसे कट सकता है, उसे तो भोग कर ही काटा जाता है। इसीलिए बुद्धिमानों ने भोग अच्छे माने हैं, इनसे बहुत ही लाभ मिलता है और आगे उन्नति होती है। कई लोग इसीलिए अभ्यास सीखते और सत्संग में आते हैं कि ऐसा करने से उनकी नौकरी लग जाएगी, उन्हें रुपया मिल जाएगा, रोज़गार खूब चलेगा, बच्चे एग्ज़ाम्स में पास हो जाएंगे। यदि मेहनत ना करने से कभी फेल हो जाते हैं तो फिर इधर को मुंह नहीं करते। कई इसी ख्याल को लेकर चलते हैं कि अब हम भजन दोनों वक्त करते हैं, सत्संग में आते हैं तो आज से ना तो हमारे घर में कोई बीमार होगा, ना किसी की मृत्यु होगी, और अगर कोई घटना इनमें से घट जाती है तो फिर भजन व सत्संग दोनों को लात मार देते हैं। इनमें से कोई भक्त नहीं है। यह सब ईश्वर के लिए नहीं आए बल्कि अपने सुखों की इच्छा लेकर इधर आए हैं। फ़कीरी करके सुख ढूंढा तो फ़कीरी कहाँ रही, यह तो दुनियादारी हो गई। मनुष्य जितना ऊंचा होता जाता है, जितना वह ईश्वर के समीप पहुंच जाता है, उतनी ही मुसीबतें भी ऊंची होती जाती हैं। प्रेमी के खूब कांटे चुभोए जाते हैं। माया या शैतान के चंगुल से निकल के पार हो जाना कोई खेल नहीं है। संग्राम होगा और शरीर में घाव लगेंगे ही। फिर घबरा के भागना सूरता कहाँ है। आत्मगुरु एक और भेद की बात है। जिनको दूसरों की सेवा में लगाया जाता है, जिनके सुपुर्द दूसरों की शिक्षा का काम है, जो लोगों को रूहानी तालीम देने वाले पुरुष हैं, वह तो सुखी रह ही नहीं सकते। शारीरिक और आर्थिक कष्ट होना उनके लिए लाजमी है, इसीलिए कि वह अपने संस्कार भोगते हैं और जिन लोगों को अध्यात्म शिक्षा में आगे बढ़ाते हैं उनके संस्कारों को अपने ऊपर लेकर भोगते हैं। शिष्य के बुरे संस्कार को खींच के अपने ऊपर लेना और अपने अच्छे संस्कार उसे अर्पण कर देना ही गुरु का काम है। जब तक वह ऐसा नहीं करता
शिष्यों में योग्यता पैदा होना नामुमकिन है। आत्मगुरु अपनी निज शक्ति को शिष्य में प्रवेश कर उसके मल व आवरणों को हटाते हैं और उसे ऊंचा उठाते हैं। ऐसों को शिष्य के संस्कार लेने पड़ते हैं और भुगतने पड़ते हैं। यही दूसरों का कल्याण करना है और यही आत्मा की सेवा है। रिज़ा व तवक्कुल अर्थात समर्पण और आश्रय अत्यंत ही उच्च कोटि के साधन हैं। कोई कोई भाग्यशाली ही ईश्वर व गुरु की दया से यहाँ तक पहुँचते हैं, वरना नीचे के स्थानों में ही भटकते रहते हैं। परंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि जब तक जिज्ञासु यहाँ तक नहीं पहुँच लेता, उसका काम कभी पूरा नहीं होता। दर्शन, समीपत्व, मोक्ष बिना समर्पण किए और आश्रय लिए बिना कभी नहीं मिल सकता। कई महापुरुषों ने तो इन दोनों का यहाँ तक महत्व वर्णन किया है कि अंतिम पद ही इसको मान लिया है। परंतु अंतिम पद तो मुमुक्षु के लिए अहम का मिटा देना है, मैं व मेरा का नाश कर देना है। जहाँ तक अहम भाव है, जहाँ तक प्राणी मैं और मेरे के बंधन में जकड़ा हुआ है, वहाँ तक मोक्ष नहीं है। समर्पण और आश्रय में मैं और मेरा मौजूद रहता है। मैं अपने को समर्पण कर रहा हूँ, उनकी मर्जी पर चलता हूँ। मैंने उनका ही आश्रय लिया है, अब किसी दूसरे की ओर नहीं देखूँगा, ना किसी के सम्मुख हाथ फैलाऊँगा। मेरा कुछ नहीं है, सब उसका ही है। वह इस शरीर को जैसा रखना चाहे रखे, उसी में खुश हूँ। मेरा सर्वस्व उनका है। इत्यादि भाव जब जीव ईश्वर के सम्मुख रखता है तो इसको रिज़ा व तवक्कुल कहा जाता है। इसमें मैं और मेरा नहीं छूटा। इसीलिए हमारी समझ से यह अंतिम पद नहीं है, लेकिन इतना ऊंचा जरूर है जो अंतिम पद की सीमा को छू रहा है। एक बार हजरत मूसा बीमार हुए, दुआ की, अच्छे हो गए। दोबारा कुछ दिन के बाद फिर बीमार हुए, फिर दुआ मांगी, या खुदा मैं बीमारी से तंग आ गया हूँ, सेहत दे। फिर सेहत हो गई। तीसरी बार फिर जोर का बुखार चढ़ा, सारे शरीर में बेहद दर्द था। फिर दुआ मांगने लगे, या खुदा अच्छा कर दे, क्योंकि उनका तो स्वभाव मांगने का बन गया था। वह समझते थे कि वह मुझे प्यार करता है, जिस तकलीफ़ की कहूँगा वह दूर कर देगा। ऊपर से आवाज़ आई, मूसा, जिस शरीर को तू अपना समझ रहा है वह मेरा है, मैं उसका मालिक हूँ, मैंने उसे बनाया है, समय पर मैं ही उसे बिगाड़ूंगा। वह ठीक कैसे रह सकता है? भेद को भी मैं समझता हूँ, मैं उसे चाहे जैसे रखूँ मेरी चीज़ है। तुझे क्या अधिकार है कि उसे अपना समझे और उसके ठीक रहने के लिए मुझसे कहे। इन शब्दों ने मूसा की आंखें खोल दीं। अज्ञान का पर्दा उनका हट गया और फिर कभी किसी तकलीफ़ की शिकायत नहीं की। यह रिज़ा व तवक्कुल है, शिकायत ना करना, और जो कुछ सुख दुख हानि लाभ जीवन में आए उनको मालिक या ईश्वर की ओर से आया हुआ समझ के खुशी से सहन करना, इसी को तवक्कुल और रिज़ा कहते हैं। इसी से प्रभु कहना सरल है, परंतु करना बड़ा कठिन है। कोई इच्छा ना रहे, कोई कामना ना सताए, ऐसी निरपेक्षता और निष्कामता ले आना कोई साधारण बात नहीं है। जब भगवान और गुरु की कृपा होती है, तभी मनुष्य ऐसी योग्यता प्राप्त कर पाता है।